हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम्स। तो हिस्टोग्राम वही ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे डेटा को पढ़ के ग्राफ बनाते हैं, वो सब समझेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बनाते समय मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ऐसे आप छोटा सा रिव्यू देख लो। तो बार ग्राफ ऐसे होते थे, है ना। ऐसे कोई डेटा होता था, यहाँ पर हाइट को फ्रीक्वेंसी बताती थी, वाई एक्सिस पे जो हाइट है, और यहाँ पर जो भी आपकी चीज होती थी वो लेते थे हम एक्स एक्सिस पे। और एक बार ग्राफ, ये एक बार ग्राफ, और दूसरे बार ग्राफ में ऐसे गैप होता था। ये गैप दिख रहा है ना, एक दो सबके बीच में, ये इसके और इसके बीच में गैप है। ये फर्स्ट मान लो, फर्स्ट बार ग्राफ है, ये सेकंड है, थर्ड है। तो इन तीनों के बीच में आपस में गैप है। तो बार ग्राफ में गैप होते थे। तो हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम सेम आपके बार ग्राफ की तरह ही बनेगा। उसमें भी आपको डेटा दे रखा होगा, मान लो क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, ऐसे डेटा दे रखा होता है। मान लो फॉर एग्जांपल वेट का डेटा दे रखा हो, वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे आप मान लो। सुनते जाओ, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी सुनते जाओ। मान लो आपको ऐसे डाटा दे रखा है, वेट दे रखा है कि भाई 30.5 से लेके 35.5 के बीच में है नो स्टूडेंट, और 35.5 और 40.5 के बीच में है 6 स्टूडेंट। ऐसे करके आपके डेटा चल रहा है बहुत सारा, है ना। तो आप हिस्टोग्राम कैसे बनाओगे? आप हिस्टोग्राम ऐसे बनाओगे, ये जो वाई एक्सिस है, ये जो खड़ी हुई वाली एक्सिस है, इस पे तो आप ये फ्रीक्वेंसी लिखोगे। ये फ्रीक्वेंसी मतलब पता है क्या होता है? मतलब जहां पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ कुछ, जो भी नंबर आ जाते हैं ना, नंबर ऑफ कुछ या नंबर ऑफ कुछ, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी देखो बनाओगे, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे चल रही है 968 में। तो क्यों ना हम ऐसे जीरो से शुरू करें, 2 4 6 8, ऐसे फ्रीक्वेंसी बना दें, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इस केस में। ठीक है। और ये एक्स एक्सिस पे हम क्या बनाएंगे? एक्स एक्सिस पे ये इंटरवल, ये क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। कैसे इंटरवल चल रहा है? 30.5 से 35.5। तो जीरो से तो नहीं होगा, यहाँ से कहीं शुरू होगा। तो मान लो ये 30.5 से 30.5, 35.5। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 35.5 से 40.5। तो ये हो गया 40.5। तो इसमें क्या होता है, हिस्टोग्राम में ये जो गैप होता है ना, एक ग्राफ से, एक बार से दूसरे बार के बीच में गैप, ये गैप नहीं होता। तो इसमें ग्राफ ऐसे बनेगा कि 30.5 और 35.5, यानी ये इसकी विड्थ बन गई। कितने हैं? 9। तो 9 यानी कि यहाँ कहीं होंगे, मान लो ये 9 है, तो यहाँ कहीं होंगे, तो ऐसे बनेगा। ये बन गया 9 है ना, यहाँ से 9। फिर नेक्स्ट है 35.5 से 40.5। एक इंटरवल चल रहा है, तो ये 35.5 से 40.5 मान लो यहाँ लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट आपका ये इसके बिल्कुल सट के हो जाएगा, उसमें कितने? 6। तो 6 मान लो यहाँ पर है, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये हिस्टोग्राम ऐसे बनता है, चिपक चिपक के। ठीक है। तो ये है हिस्टोग्राम का। भी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसमें कुछ केसेस होते हैं, कुछ चीजें होती है, समझना जरूरी है। बाकी मोटा मोटी जैसे बार ग्राफ में हम बनाते थे डेटा को देख के ग्राफ, वैसे हिस्टोग्राम में बनाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिस्टोग्राम की ये है कि ये ऐसे चिपक चिपक के बनता है, इसमें गैप नहीं लेते हम। क्योंकि देख लो आप, ये जो इंटरवल है, ये चिपक चिपक के 30.5 से 35.5, फिर नेक्स्ट 35.5 से शुरू हो रहा है और 40.5। समझ लो। तो ऐसे चिपक 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 के ग्राफ बनता है आपका हिस्टोग्राम में। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके थ्रू हमें ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, मान लो इसी को, या फिर कोई और देखते हैं। चलो देखते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या दे रखा है? ये जो है ना, ये इंटरवल, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। नाम भी याद रख लो। ये जो इंटरवल दे रखा है ना, 10 से 20 के बीच का इंटरवल है, 20 से 30, 30 से 40, इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको क्या बताया था अभी प्रीवियसली, कि नंबर, किसी भी चीज के नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ व्हीकल, कोई भी नंबर ऑफ चीज आ जाती है तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी ये है। तो हिस्टोग्राम बनाते कैसे हम? ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी हम ये एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, ये सॉरी वाई एक्सिस पे खड़ी, वर्टिकल एक्सिस पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ वाली चीज है। तो यहाँ 4 से शुरू हो रही है, तो ये 0 है। तो हम दो दो के डिफरेंस लेके बना देते हैं। 2 4 मैक्सिमम 16 तक है ना। 6 8 10 12 14 16। ठीक है। तो ये 16 तक हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट बना दिए। तो ये वर्टिकल वाली क्या डिस्क्राइब कर रही है ग्राफ में? नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखोगे ना, फ्रीक्वेंसी हमेशा ये वर्टिकल वाले पे बनती है। और नीचे एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल पे आपके बनते हैं इंटरवल। तो इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 10 से शुरू हो रहा है। तो 0 से जब कोई चीज शुरू नहीं होती ना, तो ऐसे इसमें ग्राफ में
ये थोड़ी सी चीज है वो आप ऐसे दिखाते हो, क्योंकि जो चीज 0 से शुरू हो रही है इंटरवल तो ठीक है। अगर 0 से शुरू नहीं हो रहा, जैसे इस केस में 10 से शुरू हो रहा है, तो आप है ना कि ऐसे एक लाइन ऐसे टेढ़ी करके बताते हो। ये बस एक तरीके का एक साइन है कि 0 से शुरू नहीं हो रहा ये जो इंटरवल है, बस ऐसे करके दिखा दो। ऐसे 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 कुछ ऐसे टेढ़ा सा लाइन बना दो, ठीक है। तो ये बना दी। तो नीचे इंटरवल लिखते हैं, तो इंटरवल 10 से शुरू हो रहा है, ये साइन दिखा रहा है कि 0 से शुरू नहीं हो रहा। तो मान लो यहाँ 10 है, कहाँ तक जा रहा है, 70 तक जा रहा है। तो 10, 20, 30, 40, 40, 40, 40, 50, 60 और ये 70, ठीक है। 70 तक मैंने बना दी। अच्छा, अब एक चीज नोटिस कर लो, ये आएगा नेक्स्ट में कि इन सारे इंटरवल में कितने 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 के इंटरवल है, सब में 10 से 20, 20 से 30, सब 10 का इंटरवल है। मतलब जो गैप है वो 10 10 का चल रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना उसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल विड्थ, सॉरी वेरिएबल विड्थ। ये आपका जो इंटरवल है विड्थ ही तो बता रहा है, नीचे विड्थ ही तो बता रहा है 10 से 20, 20 से 30 है ना, विड्थ ही तो है ना। तो विड्थ सेम है अभी तो, पर कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें विड्थ अलग होती है। जैसे कोई इंटरवल 10 से 20 होगा, नेक्स्ट होगा 20 से 40, तो विड्थ चेंज हो गई। इसमें तो 10 की विड्थ है, इसमें 20 से 40 होगा तो 20 की विड्थ हो गई। तो वो वाले क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं वो भी देखेंगे, और अभी इस क्वेश्चन में फोकस करो, ठीक है। तो ये आपकी क्या बता रहा था मैं, ये बन गई आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपके इंटरवल आ गए। अब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, और ये जो हमने दिखाया है ये जब 0 से शुरू नहीं होता इंटरवल तो हम ऐसे करके दिखा देते हैं। बस ये एक तरीका, एक बस दिखाने का तरीका, इंडिकेशन करने का तरीका, और कुछ नहीं है इसके पीछे। सीधे सीधे ग्राफ बना दो अब। तो 10 से 20 में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 7, तो 7 या 8 से कहीं नीचे होगा, तो यहाँ बना देते हैं। तो 10 से 20 में ये 7, तो ये लिख भी दो 7, ठीक है। उसके बाद 20 से 30 में 11, तो 20 से 30 में 11 नहीं है, 10 से ऊपर होगा कहीं। तो आप स्केल से अच्छे से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो हो गया 11। फिर नेक्स्ट 30 से 40 में 9, 30 से 40 में 9 यानी कि 8 से हल्का सा ऊपर होगा। तो 30 40 से ये 9, उसका 40 से 50 में 13, 40 से 50 में 13 यानी 12 से हल्का सा ऊपर होगा। तो यहाँ कहीं होगा, मान लो 40 से 50 में 13। तो इसका 50 से 60 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 16, तो 16 मतलब ये सबसे ऊपर वाला होगा। तो यहाँ तक बना दो, ये बन गया आपका 16। उसके बाद 60 से 70 में 4, तो 4 मतलब यहाँ होगा, तो ये बन गया आपका 4। तो ये बस ऐसे ही बनता है हिस्टोग्राम। ये बना दिया हमने हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बना दिया बस हमने, सिंपल सा इतना ही था। जो हम बार ग्राफ बना रहे थे उसमें गैप हो रहा था, इसमें बस साथ साथ चल रहा है आपके चिपक चिपक के। 16 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हिस्टोग्राम बनता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये वाली कंडीशन में ये जो बेस है ये सबके सेम है, सब में 10 10 का गैप है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो ये जो विड्थ है, ये जो नीचे क्लास इंटरवल की जो विड्थ है ये सेम है। अगर विड्थ वेरिएबल हो जाए, विड्थ वेरिएबल हो जाए तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो कैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो उसका भी एग्जांपल देख लो। तो वेरिएबल विड्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, वेरिएबल विड्थ वाला। अब देख लो भाई, इस क्वेश्चन को गौर से देखो आप। इस क्वेश्चन में वेरिएबल विड्थ है, ये देख लो। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जब भी नंबर आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी इसको वाई एक्सिस पे दिखाते हैं ग्राफ में, और ये इंटरवल क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको, इसको एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल एक इंग्लिश का शब्द है। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला, चेंजिंग। वेरिएबल मतलब चेंजिंग। तो विड्थ इसकी चेंज हो रही है, विड्थ मतलब क्लास इंटरवल। तो क्यों चेंज हो रही है देख लो आप जैसे खुद ही। 0 से 20, तो यहाँ पर 20 की विड्थ हो गई, और फिर उसके बाद 20 to 30 तो 10 की ही है, ये भी 10 की ही है, ये भी 10 की है। तो विड्थ इसकी वेरिएबल हो गई ना, सारी विड्थ सेम नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इसमें विड्थ सबकी सेम थी, 10 से 20, 20 से 30, सबकी 10 10 की विड्थ थी, या 10 10 का इंटरवल था, ये बोल सकता हूँ। 30 से 40, 40 से 50, 10 10 का था। तो हमने आराम से अपना ये ग्राफ बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। लेकिन जब विड्थ चेंज होती है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए विड्थ देखते रहा करो हिस्टोग्राम में। जब आप हिस्टोग्राम का ग्राफ बना रहे हो तो आप देखते रहना विड्थ इसकी वेरिएबल तो नहीं है। जैसे इस केस में विड्थ वेरिएबल हो गई, इन तीनों की तो 10 10 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तीनों की 10 10 है विड्थ। विड्थ मतलब इंटरवल। और यहाँ पर 0 से 20 यानी कि 20 का इंटरवल आ गया, तो यानी कि विड्थ वेरिएबल हो गई, सेम नहीं है सबकी। तो अब ये कैसे ग्राफ बनाएंगे वो देखो, वो सुनो, सुनने वाली बात है ये।
तो गाइस वेरिएबल विड्थ में आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो बुक में बहुत सारी या इधर उधर बड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से समझाने की कोशिश की, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। गौर से 2 मिनट के लिए मुझे अपनी पूरी कंसंट्रेशन दे दो तुम। देखो हमने क्या कहा कि विड्थ यानी कि इंटरवल सबका सेम होना चाहिए, पर यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख लो 20 का है, 0 से 20, बाकी सब में 10 है। तो आपको ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो फ्रीक्वेंसी है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और सबको आपको उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। जो विड्थ आपकी चेंज है, जो छोटी है ना विड्थ, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा। दोबारा सुनो, कंफ्यूज मत हो। मैं क्या कह रहा हूँ, छोटी वाली विड्थ कौन सी है, 10, और बड़ी वाली विड्थ क्या है, 20। तो आपको इस बड़ी वाली विड्थ को ना, बड़ी वाली विड्थ की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको आपको छोटी वाली विड्थ के हिसाब से बनानी पड़ेगी। मतलब क्या है मेरा, कि इसकी विड्थ है 20, और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी है, 7। तो 20 विड्थ में फ्रीक्वेंसी है, मान लो ये विड्थ में लिख लेता हूँ, ये विड्थ है। विड्थ मतलब ये इंटरवल, जब मैं विड्थ बोलूँ तो समझ जाया करो इंटरवल कितना है, ठीक है। तो विड्थ इसकी 20 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। तो हमें हमेशा जो छोटी वाली विड्थ है ना, उसी में सबको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर छोटी क्या है, 20 छोटा है, 10, तो 10 छोटा है, तो यानी इस सबको हमको 10 में बनाना है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको 10 के हिसाब से हमें बनाना है। तो जब 20 में 7 फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी अगर विड्थ 10 होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी हाफ हो जाएगी। जब विड्थ 20 थी तो फ्रीक्वेंसी 7 थी, तो विड्थ हमें छोटी वाली के हिसाब से बनानी है। तो छोटी वाली क्या है, 10, तो फ्रीक्वेंसी होगी 7 की आधी यानी 3.5। तो बस अब आपको इस 0 से 20 वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 7 ना मान के 3.5 माननी है बस। ये जो ब्रैकेट में लिखा है, बस अब बना लो आप हिस्टोग्राम। समझ आ गई बात। एक और क्वेश्चन करेंगे हम वेरिएबल विड्थ वाला। बेसिकली मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको करना क्या है कि जो विड्थ है ना, जो बड़ी वाली विड्थ है, उसको आपको, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसको आपको छोटी वाली फ्रीक्वेंसी की, छोटी वाली विड्थ के हिसाब से बनाना है। तो छोटी वाली विड्थ क्या है, 10 10 10। तो 20 विड्थ की फ्रीक्वेंसी है 7, तो उसको आपको छोटी वाली विड्थ यानी 10 विड्थ के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो जब 20 विड्थ थी तो फ्रीक्वेंसी 7 थी, तो छोटी वाली विड्थ है 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जब ये आधा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी भी आधी हो जाएगी। तो ऐसे यूनिटरी मेथड से फ्रीक्वेंसी इसकी अब हो गई 3.5। तो बस अब चेंज क्या आ गया कि जो 0 से 20 वाला इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3.5, बाकी सब सेम है। अब आप हिस्टोग्राम से अपना ग्राफ बना सकते हो। अब देख लो, बनाते हैं, अब सेम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे बस। अब ठीक हो जाएगा आपका ग्राफ। तो अब हम अगर इसका हिस्टोग्राम बनाए, तो वो अपना नॉर्मल प्रोसीजर, ये बनाया हमने ग्राफ, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से 3.5 से शुरू हो रही है, 20 तक जा रही है। तो हम 0 से शुरू करते हैं, 5 के डिफरेंस में बना लेते हैं, 5, 10, 15, 20। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। और इंटरवल क्या है, 0 से 20 है पहला, तो 0 से शुरू हो रहा है, तो वो वाला हमें, ये जो हमें बनाना पड़ता है वो नहीं बनाना पड़ेगा। ये जो मैंने बताया था ना प्रीवियसली, अगर 0 से ना शुरू हो रहा हो तो ऐसे बना के दिखाना पड़ता है, लेकिन यहाँ 0 से शुरू हो रहा है तो हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है। तो पहला इंटरवल है 0 से 20, तो ये हो गया 20, फिर 20 से 30, 30, फिर उसके बाद 30 से 40, और 40 से 50, ऐसी है ना। बस अब आपका हिस्टोग्राम बना लो। 0 से 20 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, अभी जो हमने चेंज करी 10 विड्थ के हिसाब से, इसकी 7 से 3.5 की फ्रीक्वेंसी कर दी हमने। तो 3.5 यानी यहाँ 5 से कहीं कम होगी, तो आप जब स्केल से बनाओगे आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर आएगा ये पहला वाला हिस्टोग्राम आपका। दूसरा 20 से 30 में 10, तो 20 से 30 में 10 यानी कि यहाँ तक होगी। आपको पता ही है हिस्टोग्राम में चिपक चिपक के बनती है। और 30 से 40 में भी 10, तो ये लो जी 10। 40 से 50 में 20, तो ये ऊपर तक है, तो ये लो 20। जब आप स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बनेगी। यहाँ मैं सिर्फ आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ, तो डोंट जज इट। तो ये हो गया आपके 3.5, 10, 10, 20, ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। यही होता है हिस्टोग्राम। यहाँ पर समझ आया क्या मैंने आपको, कि जब विड्थ आपकी चेंज हो, सारी विड्थ सेम होनी चाहिए, यहाँ 10 की थी, यहाँ 10 की थी, यहाँ 10 की थी, 3 से 40, 40 से 50, पर यहाँ 20 की आ गई थी। तो जब विड्थ चेंज हो गई थी, वेरिएबल विड्थ वाला क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने ये जो बड़ी वाली विड्थ है, इसकी फ्रीक्वेंसी को आपको छोटी वाली विड्थ के हिसाब से बनानी पड़ेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी आपको। तो कैसे चेंज की मैंने देखा भाई कि 20 विड्थ में फ्रीक्वेंसी 7 है, हमें छोटी वाली के हिसाब से बनानी है। तो छोटी वाली विड्थ कितनी है, 10, तो 10 विड्थ में 3.5 होगी भाई। जब 20 विड्थ में 7 है, तो 10 में कितनी होगी, ऐसे होता था यूनिटरी मेथड करना, सॉल्व आता है आपको, ऐसे सॉल्व कर दिया करो। देखो
से सॉल्व, मैं आपको यूनिटरी मेथड भी सिखाता हूँ कि 20 विड्थ में फ्रीक्वेंसी है 7, हमें बनानी है 10 विड्थ के हिसाब से, क्योंकि छोटी वाली के हिसाब से बनाते हैं। तो 10 विड्थ में कितनी होगी, जो नहीं पता उसको x मान लो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 10, यानी कि 70। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70/20, 0 से 0 हो गया, और 7/2 3.5। तो यानी कि जो 10 विड्थ के हिसाब से जो बनी फ्रीक्वेंसी, x की वैल्यू 3.5, वही तो किया था हमें पर। तो ये यूनिटरी मेथड ऐसे करके आप बना सकते हो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं वेरिएबल विड्थ का, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो डेटा क्या दे रखा है हमें, डेटा में दे रखा है वही मार्क्स दे रखा है, यानी क्लास इंटरवल दे रखा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये भी वेरिएबल विड्थ वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि देख लो यहाँ पर इंटरवल 100 से 150 यानी 50 का है, यहाँ से 150 से 200 50 का है, ठीक है। पर यहाँ 200 से 300 100 का हो गया, सारे विड्थ सेम होने चाहिए, तो यहाँ वेरिएबल हो गया। यहाँ 300 से 500 200 हो गया, और ये 500 से 800 300 हो गया। तो विड्थ चेंज होती जा रही है। तो हम क्या करते थे, मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे छोटी विड्थ है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी विड्थ कौन सी है, एक 50 की है, एक 50 की है, 100 की है, एक 200 की है, 300। सबसे छोटी कौन सी है, 50 वाली होती है। तो 50 के हिसाब से हमें ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको चेंज करनी पड़ेगी सबकी। तो हम देखो, अब देखो पहले मैं ना आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद तो ग्राफ आप बना ही लोगे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं, यूनिटरी मेथड से चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ आगे बना देता हूँ, ये जो ब्लू से बना देता हूँ, आगे ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत हो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ विड्थ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बस हम चेंज कर रहे हैं उसको, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, कि जो छोटी विड्थ है उसी विड्थ के हिसाब से आपको बाकी जो बड़ी विड्थ हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। तो विड्थ कैसी है, यहाँ पर विड्थ है 50 की, यहाँ पर विड्थ है 50 की, यहाँ पर विड्थ है 100 की, यहाँ पर विड्थ है 200 की, और यहाँ पर विड्थ है, विड्थ मतलब क्लास इंटरवल 300 की, ठीक है। तो ये विड्थ हो गई। अब मुझे जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करना पड़ेगा 50 के हिसाब से। तो अभी जनरली फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पर 50 वाली की फ्रीक्वेंसी, ये तो 50 छोटी वाली है, तो सबसे छोटी वाली के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी छोटी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें 60 ही रहेगी। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ, ये जो चेंज करते हैं ना फ्रीक्वेंसी, इसके लिए पता है क्या लिखते हैं मैथ्स में, मैथ्स में आप किसके लिए लिखते हैं, हाइट ऑफ रेक्टेंगल। अब आप कहोगे रेक्टेंगल क्या आ गया, हाइट क्या आ गया, कंफ्यूज मत हो, मैं बताता हूँ क्या है ये हाइट ऑफ रेक्टेंगल। ये जो आपका फिगर बनता है ना हिस्टोग्राम में, कहाँ गया, हाँ ये जो आपका फिगर बन रहा है, ये जो मैं वाइट कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल की शेप ही तो है। तो हाइट, हाइट मतलब ये वाला एक्सिस, वाई वाली एक्सिस, तो ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी की जगह बस वो लिख देते हैं हाइट ऑफ रेक्टेंगल। हाइट मतलब ये ऊंचाई, और ऊंचाई तो ये वाई एक्सिस से तो फ्रीक्वेंसी होती है, और रेक्टेंगल ये इसी शेप को बोल रहा है, जो बार जो हम बोलते हैं ना, इसी को रेक्टेंगल बोल रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल शेप ही तो है ये। तो घबराना मत, मैथ्स में बस इसको ये लिखते हैं हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे 50 के हिसाब से, क्योंकि जो सबसे छोटी विड्थ है उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं। तो देख लो आप, तो ये विड्थ इसकी तो 50 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, इसकी भी 50 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ही रहेगी। अच्छा, इसकी विड्थ 100 हो गई, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो 50 के हिसाब से लिखनी है फ्रीक्वेंसी। तो जब 100 में इसकी 100 है, तो 50 के हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, वही यूनिटरी मेथड के 100 में, 100 विड्थ में इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, तो हमें 50 के हिसाब से देखना है। तो 50 विड्थ में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये विड्थ है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो 100 विड्थ में इसकी फ्रीक्वेंसी 100 थी, हमें छोटी वाली के हिसाब से बनानी है। तो 50 विड्थ में, 50 है ना छोटी वाली, तो 50 विड्थ में कितनी होगी, तो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 100x हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 50 इंटू 100 5000 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5000 अपॉन 100 यानी कि 50, तो ये हो जाएगी 50। तो ये इतना लंबा प्रोसेस आप मन में भी कर सकते हो, वैसे है ये यूनिटरी मेथड ही, बस आपको सिखा रहा हूँ मैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, 50 हो गई, वरना तो आप देख भी सकते थे कि जब 100 के हिसाब से 100 है तो 50 के हिसाब से 50 हो जाएगी, तो डायरेक्ट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। सिमिलरली यहाँ पर 200 है, हमें 50 के हिसाब से बनाना है, तो 200 के हिसाब से 80 है, तो जब विड्थ 200 है तो फ्रीक्वेंसी है 80, हमें तो 50 के हिसाब से चाहिए, तो जब विड्थ 50 होगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसको x मान लेते हैं, फिर वही सॉल्व करो। तो 200 इंटू एक्स, राइट हैंड साइड में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ऐसे ही, 200 इंटू एक्स, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 50 इंटू 80,
एक्स की वैल्यू सॉल्व कर दो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 50 इंटू 80 बाई 200 सॉल्व कर लो। 51 जा 54 टाइम्स चल जाएगा 200 और ये 4 2 जा 80 तो 20। तो इसकी विड्थ इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20। ये समझा दिया ना। ये जो चेंज फ्रीक्वेंसी है इसको हाइट ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। हाइट ऑफ रेक्टेंगल मैंने समझा दिया। हाइट मतलब फ्रीक्वेंसी और रेक्टेंगल मतलब वो बार की शेप को ये रेक्टेंगल बोल रहा है। अच्छा ये लास्ट रह गया भाई कि जब विड्थ 300 है तो फ्रीक्वेंसी 180 है। हमें तो 50 के हिसाब से करना है क्योंकि जो छोटी विड्थ है उसके हिसाब से सारी फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। तो जब इसको भी सॉल्व कर लो यूनिटरी मेथड से कि विड्थ जब 300 है तो फ्रीक्वेंसी है 180। जब विड्थ 50 होगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो बताना है हमें। तो बस इसको भी सॉल्व कर दो, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 300 इंटू एक्स 180 इंटू 50। इसको एक्स के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, नीचे 300 चला जाएगा। मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ इसको। एक्स इज इक्वल टू 180 इंटू 5 इंटू 300। तो ये 0 से 0 गया, 5 से 6 टाइम्स गया और 6 3 जा 80। तो ये 30 हो जाएगा 30। तो एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो ये आ गया 30। बस हो गया काम आपका। तो हमने सारी चेंज फ्रीक्वेंसी बना दी। तो ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी, ये रहे आपके इंटरवल। अब आप ग्राफ नहीं बना सकते, इतने सारे ग्राफ बनाए हमने। तो बस आपकी ये रही इंटरवल, ये रही फ्रीक्वेंसी। अब आप हिस्टोग्राम बना लो चाहे से। तो मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, इतने सारे हमने हिस्टोग्राम बनाए। अब आपका ये फ्रीक्वेंसी चेंज करना मेरे को आपको सिखाना था, वो मैंने सिखा दिया। ये फ्रीक्वेंसी कब चेंज करते हैं हम, जब आपकी विड्थ वेरिएबल हो। अगर विड्थ सबकी सेम हो तो फिर तो आप सिंपल बना लो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो ये आपका होमवर्क है। अब हमने सारी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये वाई एक्सिस पे बनाना और ये इंटरवल आपका बेस पे बनाना और हिस्टोग्राम बना के ट्राई करो। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो होगी लंबी पर हिस्टोग्राम आपका इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना और कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक बार और समझा देंगे। ठीक है, रिलैक्स रहो। अगर कई बार नहीं समझ आया तो इट्स वेरी नॉर्मल। एक बारी में अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो ये बहुत नॉर्मल बात है। दोबारा सुन लो, 3 बार सुन लो, वीडियो के फायदे ही हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने, आराम से पढ़ो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।